theorem 6.3 है, if in two triangles है, एक ऐसे अपने को ट्रायंगल ए बी सी, एक ऐसे ट्रायंगल डी ए एफ, if in two triangles corresponding angles are equal, अगर उन्ना दे corresponding angles equal ने, corresponding angles equal ने मतलब अगर ਤੁਹਾਨੂੰ given है कि जो एंगल A है वो एंगल D ਦੇ इक्वल है, एंगल B एंगल E ਦੇ इक्वल है, एंगल C एंगल F ਦੇ इक्वल है। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟੂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਿਮਿਲਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, जब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ, ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਣ। लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल ने तो उन्होंने जिहड़ी कोरस्पोंडिंग साइड्स है वो ऑटोमैटिकली अपने आप प्रोपोर्शनल आ जांदियां ने। आपां वही प्रूफ करांगे, अगर उहदे कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल ने तो उन्होंने साइड्स की होणगियां, प्रोपोर्शनल होणगियां। अगर टू ट्रायंगल्स च कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल ने देन उन्हां दी जिहड़ी कोरस्पोंडिंग साइड्स होणगियां वो सेम रेशियो च होणगियां, सेम प्रोपोर्शन च होणगियां। मतलब अपन की प्रूफ करना है कि जो AB अपॉन DE किसके इक्वल है, AB अपॉन DE इक्वल BC अपॉन EF इक्वल BC अपॉन EF किसके इक्वल प्रूफ करना है, इक्वल AC अपॉन DF इक्वल AC अपॉन DF। हाँ कैसे दो ए क्राइटेरिया बोलता कि अगर टू ट्रायंगल्स दे मतलब कि ओनली एंगल्स इक्वल ने तो उनकी साइड्स अपने आप प्रोपोर्शनल होंगे, अपने प्रूफ करना। क्वेश्चन समझाया कि अगर एंगल्स इक्वल है, ए डी इक्वल है, बी ए इक्वल है, सी एफ इक्वल है, अगर एंगल्स इक्वल है तो उनकी साइड्स भी हो गया प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब ए बी अपॉन डी ई इक्वल बी सी अपॉन ई एफ इक्वल ए सी अपॉन डी एफ। तो हम किमें प्रूव करें, फिर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, किमें कंस्ट्रक्ट करते हैं कि जिन्नी ए बी है उन्नी उरे एक लाइन मार्क करते हैं, मतलब जिन्नी ए बी है उरे रख के ना मार्क करते हैं, नाम लाइक नाम दिता अपने डी पी कर सकते हैं अपन कीता। हाँ जी बस कुछ नहीं कीता, जिन वैसे उन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जरूरी नहीं तुम स्केल नाल मेजर करके बनाओगे, लिखोगे अभी कि जिन्नी ए बी है उन्नी डी पी कट कर लो, जिन्नी ए सी है उन्नी उरे कट कर लो, लाइक अस डी क्यों कट कर लो। अपन की कर ली, कंस्ट्रक्ट कर ली कि ए बी इक्वल डी पी ते ए सी इक्वल डी क्यू। जेडे P लिख लियो, P ते जेडे पॉइंट P पॉइंट है, P एंड Q पॉइंट्स लाई ऑन DE एंड DF रिस्पेक्टिवली। अपन को कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल गिवन है, प्रूव करनी है जेडी साइड्स होंगी वो भी की हो गया प्रोपोर्शनल हो गया। शुरुआत अपन किवें कीती, जिन्नी साइड है उन्नी साइड पूरे कट कर ली, जिन्नी साइड है उन्नी साइड पूरे कट कर ली। कि और कोई दिक्कत है या नहीं भैया? पूरी साइड पूरी दे प्रोपोर्शनल ही होगी। किवें प्रोपोर्शनल तो पूरी दे होगी, AB अपॉन DE। AB इक्वल्स टू DP। बात सुनो, प्रूफ तो मैंने वही करना है कि AB अपॉन DE इक्वल AC अपॉन DF इक्वल BC अपॉन EF। प्रूफ तो यही करूंगा मैं, कंस्ट्रक्ट कितना है जी जिन्नी साइड है उन्नी साइड ड्रॉ कर ले, कर सकदा मैं। जिन्नी ट्रायंगल जिन्नी ए बी है उन्नी डी कट कर ले, की बड़ी गल है, जिन्नी ए सी है उन्नी कट कर ले, दोनों मिला था। ओके और तक उन ध्यान देखो, उन्हीं दो ट्रायंगल्स ध्यान देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, ये दो ट्रायंगल्स उन ध्यान देखो। ए बी किहदे कोल आ गई, डी पी दे, ए सी किहदे कोल आ गई, डी क्यू दे, ए बी किहदे कोल है, डी पी दे, ए सी किहदे कोल है, डी क्यू दे। किवें कंस्ट्रक्शन बनाया ते मोर ओवर एंगल ए किस दे कोल, एंगल डी दे गिवन, एंगल किहदे कोल, एंगल डी दे गिवन। तो चेक करो अगर ए वाली साइड इस साइड दे कोल हो जे, ए वाली साइड इस साइड दे कोल हो जे, ए वाला एंगल इस दे कोल हो जे, तो भाई SCS की हो जान गया कॉन्ग्रुएंट। पिछले साल पढ़िया सी कि अगर टू ट्रायंगल्स दी टू साइड्स आपस में इक्वल हो जाए, लाइक इस ए वाली साइड इस दे इक्वल हो जाए, ए वाली साइड इस दे इक्वल हो जाए, ए वाला एंगल इस दे इक्वल हो जाए। अगर टू साइड्स
ਅਗਰ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਤੇ ਮੋਰਓਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਹੈ ਉਹ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਹੋਵੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ DP क्या होते ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ SAS ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ A ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ A ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਬਾਈ SAS ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਰ ਤੱਕ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਉਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਚੱਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ AD ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ BC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ CF ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ AB DE ਇਕੁਅਲ AC DF ਇਕੁਅਲ BC EF ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੀ AB ਆ ਉਨੀ ਹੈ ਕੱਟ ਕਰ ਲਈ ਜਿੰਨੀ A ਆ ਉਨੀ ਹੈ जब आपने क्या AB DP ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ AC DQ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਐਂਗਲ D ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ A1 ਸਾਈਡ ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ A1 ਸਾਈਡ ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ A1 ਐਂਗਲ A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈ SAS ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਹੋ ਗਿਆ अगर ये तो ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया तो ਜਿਹੜਾ A1 एंगल है ਤੇ A1 एंगल है वो आपस इक्वल हो जाऊगा बाय CPCT कि ਜਿਹੜਾ A1 एंगल एंगल B ਇਹਨੂੰ एंगल 1 नाम दे दो ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਾ ਇਹ एंगल से ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ दो एंगल 2 ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ जो एंगल B है वो किस ਦੇ इक्वल हो जाऊगा एंगल 1 ਦੇ ਤੇ जो एंगल C है वो किस ਦੇ इक्वल हो जाएगा एंगल 2 ਦੇ बाय CPCT ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆਈ मतलब सिर्फ कंस्ट्रक्शन ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਸੀ ਜਿੰਨੀ AB ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੱਟ ਕਰ ਲਈ ਜਿੰਨੀ AC ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੱਟ ਕਰ ਲਈ अपन देखिए A1 साइड इज इक्वल है A1 साइड इज इक्वल है A1 एंगल इज इक्वल है तो भाई S से S दोनों ट्रायंगल क्योंकि कांग्रुएंट अगर दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होगी तो A1 एंगल इज इक्वल हुआ बाय CPCT A1 एंगल इज इक्वल बाय CPCT और तक ओके ਹੁਣ देखो एंगल B के इक्वल होगा एंगल 1 लेकिन एंगल B तो अपने एंगल E ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ एंगल B एंगल 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ लेकिन एंगल B तो एंगल E ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ एंगल B एंगल E ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ एंगल C ਆਪਾਂ ਨੂੰ एंगल F ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਤੇ E ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 2 ਤੇ F ਆਪਸ ਤਾਂ एंगल 1 ਤੇ एंगल E ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ एंगल 2 ਤੇ एंगल F ਆਪਸ ਵਿੱਚ और तक देखा नहीं समझ आई सिर्फ कंस्ट्रक्शन ध्यान से लिखियो जिन्नी एरिया उन्नी है AB DP ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ AC DQ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ A वाला एंगल A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ बाय SAS दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होगी अगर दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है तो A वाला एंगल इज इक्वल हुआ CPCT एंगल C एंगल 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ हुआ CPCT फिर ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ एंगल B एंगल 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗਾ लेकिन एंगल B ਤਾਂ एंगल E ਦੇ ਵੀ ਸੀ एंगल B एंगल 1 ਦੇ ਹੈ एंगल B एंगल E ਦੇ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਤੇ E ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ 2 ਤੇ F ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਓਕੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਦਿਖ ਗਏ 1 ਤੇ E ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਤੇ F ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਦਿਖ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂਗਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ P ਕਿਉਂ ਪੈਰਲਲ ਹੈ EF ਦੇ ਕਿਵੇਂ कोरस्पोंडिंग एंगल क्योंकि अगर A वाला एंगल इधर इक्वल है सिंस दे आर फॉर्म कोरस्पोंडिंग एंगल असल च की बना रहे कोरस्पोंडिंग एंगल सिंस दे आर फॉर्म कोरस्पोंडिंग एंगल असल च की बना रहे ने कोरस्पोंडिंग असल च की बना रहे ने कोरस्पोंडिंग एंगल इस करके P क्या हो किदे पैरेलल आ गई एनी गल ओके उस तक बहुत इजी चल रहा है बिल्कुल स्मूथली चल रहा है सिर्फ एक गल ध्यान से रखिए कि जिन्नी AB और DP क्योंकि जब आपने बोलिया AB इक्वल DP AC इक्वल DQ नाल दे ध्यान च आया यार AB DP ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ AC DQ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ एंगल एंगल D ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਇਆ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ J ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ B ਦਾ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ ਤਾਂ 1 ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ 2 F ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 1 ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ 2 F ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਲ ਚ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ कोरस्पोंडिंग एंगल ਤਾਂ PQ ਕਿਤੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਗਈ EF ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ PQ EF ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਵੱਢ ਦੋ ਕਿਵੇਂ ਵੱਢਾਂਗੇ ਦੀਦੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ E ਦੀ ਵੀ ਬਣਨੀ E ਹਾਂ ਓਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਰੇਜ਼ ਬਸ ਆਪਣੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲੱਗੀ ਕੀ ਬਣੇ ਚੱਕਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਉਂਗੇ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜਦੋਂ PQ EF ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ PQ EF ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ PQ EF ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ DP upon PE DP upon PE किस ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗਾ DQ upon QF DQ upon QF ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ PT क्योंकि अगर ये लाइन इससे पहले था DP upon PE equal DQ upon लेकिन ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ
AB upon DE अपना मेन मोटिव की सीगा AB upon DE इक्वल AC upon DF इक्वल BC upon EF अपना मेन मोटिव ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ DP upon PE ਦੇ PE ਦੀ PE ਦਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬਣੇ AB ਤੇ DE ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਆ PE ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ PE ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ PE upon DP ਇਕੁਅਲ QF upon DQ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ PE ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਦ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਕਰਤਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 1 ਐਡ ਕਰਤਾ जब 1 ऐड किया तो क्या आ गया एलसीएम PE plus DP upon DP किधर को आ गया QF plus DQ upon DQ PE plus DP कितना आ गया DE upon DP QF plus DQ पूरा किया गया DF upon DQ तक किया गया अपना DE upon DP इक्वल DQ upon DF चाहे द्वारा रेसिप्रोकल करना कर दो जब आप कर देने DP upon DE इक्वल DQ upon DF और तक कहानी क्लियर है तो DP के इक्वल से चेक कर लो नकल मार लो DP के इक्वल से DQ के इक्वल से नकल मार लो यही का प्रूफ करना सी जिमें AB upon DE equal AC upon DF आ गया तो आप सिर्फ एक वर्ड लिख के सिमिलरली BC equal to EF आ गया पूरी कहानी द्वारा तीन रिपीट करेंगे फिर आप कहेंगे सिमिलरली क्या हुआ BC upon EF भी आप शिफ्ट करना हुआ तो प्रूफ यही द्वारा लिखो की सिर्फ एक गल का ध्यान रखियो कि जिन्नी AB है उन्हें DP एक क्वेश्चन है मैंने याद करो मुश्किल होगा एक स्टेप उस तो दूसरा स्टेप ना उस तो तीसरा स्टेप ना उस तो चौथा स्टेप ना इधर ध्यान दो भाई जिन्नी AB है उन्नी DP है जिन्नी AC है उन्नी DQ कट करती है जिन्नी AB है उन्नी DP कट करती जिन्नी AC उन्नी DQ कट करती सिर्फ एनी गल ध्यान रखनी है एनी गल ध्यान रख के अपने क्या हुन हर एक स्टेप तो अपन स्टेप बनावांगे पहला देखो AB DP दे इक्वल है AC DQ दे इक्वल है A साइड इस साइड दे इक्वल है A साइड इस साइड दे इक्वल है ए चीज होगी A1 एंगल दे इक्वल है तो भाई SAS दोनों ट्रायंगल की होगी कॉन्ग्रुएंट उर्त का जे A दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गई तब की कर दांगे A1 एंगल इधर इक्वल बाय CPCD A1 एंगल इधर इक्वल बाय CPCD करता हुन अगर A1 एंगल इधर इक्वल CPCD नाल है तो A1 एंगल इधर इक्वल है या सी A1 एंगल इधर इक्वल है या सी B A इधर इक्वल आ गया B A इधर इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए सेम ऐसे दोनों आपस में इक्वल आ गए अगर A1 एंगल इस दे इक्वल है सिंस दे आर फॉर्म कोरेस्पोंडिंग एंगल असल ची की बना रहे कोरेस्पोंडिंग एंगल जे कोरेस्पोंडिंग एंगल बना रहे ने तब पी क्यू के दे पैरेलल आ गई EF दे जे पी क्यू EF दे पैरेलल आ गई तब अपन पता की कर देना अपन DP upon PE इक्वल DQ upon QF अगर DP upon PE इक्वल DQ upon QF आ गया जबकि अपन PE ते QF दा कोई लेना देना नहीं तो अपन रेसिप्रोकल करके 1 ऐड करके दो दे फिर रेसिप्रोकल करता जे रेसिप्रोकल किया DP दी वैल्यू पुट कर दे DQ दी वैल्यू पुट करते आंसर आ गया मतलब सारी गल्लां ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ है A साइड इज इक्वल से साइड इज इक्वल से टेबल एंगल इज इक्वल से ऑब्वियस गल है टू साइड्स इक्वल होण ते एक तीसरा पिछला एंगल इक्वल होवे ਤਾਂ कॉन्ग्रुएंट तो करना बनता है भाई है ना A साइड इज इक्वल A साइड इज इक्वल टेबल एंगल इज इक्वल तो कॉन्ग्रुएंट ऑब्वियस गल होगी ਅਤੇ ਜੇ कॉन्ग्रुएंट करती ਤਾਂ CPCD ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ A ਵਾਲਾ एंगल इज इक्वल है A वाला एंगल इज इक्वल ਤੇ A ਵਾਲਾ एंगल इज इक्वल है ਗਿਆ ਸੀ A ਵਾਲਾ एंगल इज इक्वल है ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ एंगल ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰਲਲ ਆ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲਗਾ ਦੋ DPT ਤਾਂ DP upon PE equal DQ upon QF जबकि PE ਤੇ QF ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ चेंज करना आपको किਵੇਂ चेंज करेंगे रेसिप्रोकल 1 ऐड रेसिप्रोकल फिर 1 ऐड फिर रेसिप्रोकल में DP की वैल्यू पुट करते DQ की वैल्यू पुट करते सिमिलरली BC upon EF वीडियो पॉज कर ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਥਿਓਰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਟੂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ 'ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣ
ਤਾਂ ਸਾਈਡਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਈਡਸ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਣ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਉਹ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਓ ਜਰੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੈਂਸ ਸ਼ੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਆਰ ਸਿਮਿਲਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਟੂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ 'ਚ ਅਗਰ ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਨੇ अगर टू ट्रायंगल्स च तीनों एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर हो गया अगर उरे देखो ध्यान देखो दोनों ए वन लाइन पी क्या हो आर एस से पैरेलल देती है अगर ए लाइन इससे पैरेलल है ए वाला एंगल ए वाला एंगल क्यों हो गया इक्वल क्यों अल्टरनेट इंटीरियर ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ कि जो पी क्या हुआ है वो पैरेलल है आर एस से तो क्या हो पी ओ एंगल क्या हो पी ओ इक्वल आर एस ओ अल्टरनेट इंटीरियर अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ए ट्रांसवर्सल है ए वाला एंगल इज द इक्वल हुआ ए वाला एंगल इज द इक्वल हुआ अल्टरनेट इंटीरियर सेम एज ए वाला एंगल इज द इक्वल अल्टरनेट एंगल क्योंकि ये दो लाइनें पैरेलल होंदी है ट्रांसवर्स होंदे ए वाला एंगल ते ए वाला एंगल आपस में होंदे हैं अल्टरनेट इंटीरियर पहली गल अंदर होण अल्टरनेट मतलब एक इस साइड ते दूसरा इस साइड चेक करो ये दो लाइनें पैरेलल है इनका दी बिटवीन है एक ट्रांसवर्सल दे इस साइड है ते दूसरा ट्रांसवर्सल दे इस साइड है अल्टरनेट मतलब ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਸੇਮ ਐਸ ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਟਰਨੇਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਟਰਨੇਟ ਹੈ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਪੀ ਕਿਊ ਓ ਐਂਗਲ ਪੀ ਕਿਊ ਓ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਐਸ ਆਰ ਓ ਐਂਗਲ ਐਸ ਆਰ ਓ ਅਲਟਰਨੇਟ ए लाइन इधर पैरेलल है ए ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे अल्टरनेट एंगल ए वाला एंगल इधर इक्वल हुआ अल्टरनेट एंगल तो ए वाला एंगल तो इधर इक्वल है ही क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल पी ओ क्या हो इक्वल आर ओ एस किवें वर्टिकली अपोजिट एंगल तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं पी ओ क्या हो सिमिलर आ गई ट्रायंगल एस ओ आर दे नाम देख लियो ध्यान नाल विच पी है विच एस है पी दी थाते एस आ रहा है विच क्या हुआ है विच आ रहा है क्या दी थाते आर आ रहा है विच ओ है विच ओ है ओ दी थाते ओ आ रहा है मतलब ट्रायंगल का नाम बिल्कुल सही है दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी बाय ए क्राइटेरिया समझ आ गई सिमिलर करने नाम देखने पड़ेंगे हां जी नाम देखने पड़ेंगे ਤੇ ਮੋਰਓਵਰ ਵੈਸੇ ए क्राइटेरिया लगा ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜੇ ਦੋ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल है तीसरा तो ऑटोमेटिकली होना ही होना है जे जब दो एंगल इक्वल से जो दो एंगल इक्वल होन तभी ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली होना ही है तो बाय ए क्राइटेरिया में सिमिलर हो जाएंगे बट आप जनरली तीसरा फाइंड करके दिखा देंगे अपन जस्ट लिखे है ए वाला एंगल इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर ए वाला एंगल इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर ए वाला एंगल इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल बाय ए क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल की होगी